हाय नमस्कार गुड इवनिंग एवरीबॉडी। शुरू करते हैं आज का सेशन अपना। और आज हमारा जो सेशन है वो ईडीएम फ्रेजेस की क्लास नंबर 5 है। इससे पहले 4 क्लासेस हम ले चुके हैं। सो इट्स फिफ्थ सेशन टुडे। और इनको पढ़ने का क्या फायदा होता है वो आप इस सेंटेंस को पढ़ने से आप अंदाजा लगा लेंगे। जैसे एक सेंटेंस कहता है कि वन कैंडिडेट वाज ड्रॉपिंग नेम्स टू गेन एडवांटेज ओवर अदर्स। दूसरों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए या दूसरों से आगे आने के लिए, कि भाई दूसरों को सिलेक्ट ना किया जाए, मुझे सिलेक्ट किया जाए, उसके लिए वो ये वाला काम कर रहा था। क्या कर रहा था? ही वाज ड्रॉपिंग नेम्स। अगर मुझे अब ये नहीं पता कि ड्रॉपिंग नेम्स क्या होता है तो डेफिनेटली मैं उसका एग्जैक्ट सेंस या कॉम्प्रिहेंशन में ले ही नहीं पाऊंगा कि वाक्य क्या कह रहा है। इडियम एंड फ्रेजेस का यही महत्व है। जैसे वाक्य कह रहा है द वन कैंडिडेट वाज ड्रॉपिंग नेम्स टू गेन एडवांटेज ओवर अदर्स। तो इसको समझने के लिए चलिए हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा जो पहला इडियम फ्रेज आ रहा है वो है ड्रॉप नेम्स। ब्लू आइड बॉयज हमने पिछली क्लास में कर लिया था। जो फेवरेट लोग होते हैं ये रहा ड्रॉपिंग नेम्स। रॉब जमाना, वो भी कैसे? जैसे बहुत बार क्या होता है कि व्यक्ति कहने लग जाता है कि भैया आप नहीं जानते मुझे कि मैं मेरी जान पहचान फलाने एमएलए से है, फलाने एमपी से है। अरे ये वो तो भैया अपने घर जैसा आना जाना है। मतलब बड़े बड़े व्यक्तियों का नाम ड्रॉप करना दूसरे के कानों में ताकि लोग आपका रॉब मान ले, ताकि लोग आपको प्रायोरिटी देने लगे। राइट? सो ड्रॉपिंग नेम्स हिंटिंग एट हाई कनेक्शंस टू मेंशन फेमस पीपल यू नो और टू हैव मेट इन ऑर्डर टू इंप्रेस अदर्स। जैसे कि मैंने कहा वही इंग्लिश भी कह रही है कि किसी बड़े बड़े व्यक्तियों का नाम लेना कि अरे मेरी तो उससे जान पहचान है, मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूं, अरे हमारा घर जैसा आना जाना है। किसी बड़े व्यक्ति से अपने कनेक्शंस बताना ताकि लोग आपका रॉब मान सकें। राइट? और जिंदगी भूल जाता है ऐसा व्यक्ति जो अपने नाम को भूलकर दूसरों का नाम ड्रॉप करता है। सबसे पहले उसमें बड़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, आत्मविश्वास की कमी होती है। इसीलिए आपको दूसरे के नाम का सहारा लेना पड़ता है। बेसिकली मैं मानता हूं कि अ पर्सन हु ड्रॉप्स नेम इज अ डेड बॉडी, क्योंकि दूसरों के कंधों पर डेड बॉडी चला करती है। व्यक्ति अपना नाम अपने काम से बनाए तो ज्यादा बेहतर है। अब हम इस वाक्य को आसानी से समझ सकते हैं कि किसी का नाम लेना ताकि सामने वाला आपके रोब में आ सके। तो लेट्स मूव टू अंडरस्टैंडिंग, समझने की तरफ बढ़ते हैं। अब वाक्य कह रहा है कि वन कैंडिडेट वाज ड्रॉपिंग नेम्स, यानी कि बड़े बड़े लोगों का नाम ले रहा था, जैसे कि वहां के एमएलए का या एमपी का, राइट, या फिर किसी मिनिस्टर का या किसी एक्टर का जो बहुत फेमस पर्सनैलिटी है उनका नाम लेना टू गेन एडवांटेज ओवर अदर्स। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। राइट? सो चलिए फर्स्ट हमारा हो गया। लेट्स मूव टू द सेकंड वन। ड्रॉप नेम्स हो गया, भाई किसी के कानों में नाम ड्रॉप करना। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा बेटा, राइट, क्योंकि व्हाइट में, ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ सके। स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। अगला है अ रेड लेटर डे। इसका मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण दिन। अ रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन, एन इंपॉर्टेंट डे। राइट? यानी कि कई बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है, इंटरव्यूज में आपके बोलने का बहुत बड़ा महत्व होता है बेटा। नोबडी आस्क्स कि कितने नियम आपने रटे, बट दे डेफिनेटली आस्क फॉर अ फ्लुएंसी व्हिच हैज बीन गैदर्ड बाय योर ओन हार्ड वर्क। वो चेक करते हैं कि वाकई में आपका फ्लो ऑफ थॉट अच्छा है या नहीं। तो वो कहते हैं टेल वन रेड लेटर डे ऑफ योर लाइफ। अब अगर मुझे यही नहीं पता कि रेड लेटर डे होता क्या है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट डे होता है किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में। अगर कोई महत्वपूर्ण दिवस आया हो, दैट इज कॉल्ड अ रेड लेटर डे। हम स्टेटमेंट कह सकते हैं कि 15th अगस्त 15th August is a red letter day. 15th August is a red letter day for Indians. रेड लेटर डे का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट दिवस। 15th August is a red letter day for Indians. अब रेड लेटर डे का मतलब क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट डे। हैप्पीएस्ट डे को भी रेड लेटर डे की तरह कहा जा सकता है कि जिंदगी का सबसे खुशी का दिन भी महत्वपूर्ण होता है। राइट? सो रेड लेटर डे, सो 15th August is a red letter day for Indians. इंडियंस के लिए वो रेड लेटर डे यानी कि बहुत 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 महत्वपूर्ण दिवस है। जैसे द डे ऑफ सिलेक्शन, बहुत सारे बच्चे ये सपना सजोकर बैठे, सर द डे ऑफ सिलेक्शन इन अ गवर्नमेंट जॉब फॉर बीइंग एन ऑफिसर will be red letter day of my life. So day of selection will be a red letter day of my life. यानी कि very 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 important day, जो बहुत महत्वपूर्ण दिवस होता है उसको हम रेड लेटर डे की तरह जानते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम चलते हैं। अब बोन टू पिक। बोन टू पिक का मतलब झगड़े का कारण। जैसे आप देख रहे हैं ये जो गाजा पट्टी के बारे में आप बार बार पढ़ रहे हैं, ये फिलिस्तीन और इजराइल के बारे में जो झगड़ा हो रहा है, तो जो गाजा पट्टी है उनके बीच में, जो गाजा जो एरिया है, ये कुछ ऐसा ही मिलता जुलता सा जैसे कश्मीर का, और कश्मीर हमारा और पाकिस्तान के बीच में ऐसी गाजा पट्टी का जो एरिया है, दैट इज अ बोन टू पिक, झगड़े का कारण। राइट? तो कॉज ऑफ क्वेरल, बोन ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब क्या होता है? विवाद, झगड़े की वस्तु। जैसे हम स्टेटमेंट अगर लेना चाहें, हम स्टेटमेंट कह सकते हैं नंबर 3। राइट? सो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं जैसे कश्मीर इज
अ बोन, कश्मीर इज अ बोन टू पिक, राइट। जैसे दो, अ बोन टू पिक, अगर आप देखते हैं कि दो कुत्तों के बीच में, दो शेरों के बीच में, दो मतलब जानवरों के बीच में अगर एक हड्डी डाल दी जाए और हड्डी एक ही और खाने वाले दो हों तो डेफिनेटली विवाद होगा, तो उस हड्डी पर झगड़ा होगा। कश्मीर इज अ बोन टू पिक बिटवीन, कश्मीर इज अ बोन टू पिक बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सेम इज विद इजराइल एंड फिलिस्तीन, जो आप देख रहे हैं, ये विवाद देख रहे हैं, जो झगड़ा देख रहे हैं, जो संघर्ष देख रहे हैं, तो बोन टू पिक। दो बच्चों के बीच में रिमोट कंट्रोल क्या होता है? अ बोन टू पिक, यानी कि झगड़े की वस्तु, विवाद का पॉइंट, दैट इज कॉल्ड अ बोन टू पिक। सो लेट्स मूव टू द फोर्थ वर्ड ऑफ द डे। चलिए फोर्थ वर्ड की तरफ चलते हैं, लेट्स गो। सो इसको थोड़ा सा हम मिनिमाइज कर लेते हैं बिकॉज द साइज हैज इंक्रीज्ड ऑफ द फॉन्ट। वेल नाउ इट्स ओके। बोन टू पिक के बाद हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव। बोन टू पिक यानी कि झगड़े की वस्तु, उसके बाद एट स्टोन्स थ्रो, यानी कि मतलब पत्थर फेंक दे तो वहीं जाके गिरेगा, इसका मतलब बहुत नजदीक है, राइट। एट स्टोन्स थ्रो का मतलब है पत्थर फेंकूंगा तो वहीं पे जाके गिरेगा, दैट इज कॉल्ड एट स्टोन्स थ्रो, नजदीक, वेरी नियर, राइट। जैसे हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, राइट, लेट्स टेक द स्टेटमेंट एट स्टोन्स थ्रो, यानी कि बहुत नजदीक, समथिंग विच इज वेरी नियर, दैट इज कॉल्ड एट स्टोन थ्रो। हमें ज्यादा नहीं चलना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टेटमेंट लेते हैं, वी विल नॉट हैव टू, हमें नहीं करना पड़ेगा क्या? वी विल नॉट हैव टू वॉक फॉर लॉन्ग, हमें ज्यादा देर तक नहीं चलना पड़ेगा। वी विल नॉट हैव टू वॉक फॉर लॉन्ग, हमें ज्यादा लंबा या ज्यादा देर तक नहीं चलना पड़ेगा, because the railway station, और उम्मीद करूंगा साथ साथ बोल भी रहे हैं वाक्य, the railway station is at stone's throw, STONES, at stone's throw, यानी कि इतना नजदीक है कि पत्थर फेंक दिया जाए तो वहीं जाके गिरेगा, यानी कि ज्यादा दूर नहीं हुआ ना। अगर पत्थर जितनी ही दूरी कवर करनी है तो एट स्टोन्स थ्रो का इसका मतलब क्या हो गया? वेरी नियर। कहते ज्यादा नहीं चलना पड़ेगा बिकॉज द स्टेशन इज एट स्टोन्स थ्रो, राइट। सो वी वॉन्ट हैव टू वॉक फॉर लॉन्ग बिकॉज द स्टेशन, रेलवे स्टेशन इज एट स्टोन्स थ्रो। लेट्स मूव फर्दर, यहां से आगे चलते हैं। स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट, डरा देना, यानी कि एकदम से, वैसे दिल क्या है, दिल की अवस्था कैसी होती है बेटा? दिल की अवस्था होती है गर्म। खून कैसा होता है? गर्म। अगर वो एकदम से ठंडा हो जाए, एकदम से ठंडा हो जाए, इसका मतलब कहते भी ठंडा पड़ गया, डेड बॉडी की तरह हो गया। डेड बॉडी ठंडी होती है ना। अराउज फियर और मेक समवन अफ्रेड, यानी किसी को डरा देना। स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट, स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट, सेंटेंस लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। लेट्स टेक अ सेंटेंस विद इट। नंबर 5 हम लेने जा रहे हैं आज का। नंबर 5, द सडन डिमाइस, SUDDEN, द सडन डिमाइस, DEMISE, द सडन डिमाइस। सडन डिमाइस का मतलब क्या है? अचानक मौत। द सडन डिमाइस ऑफ my neighbors, the sudden demise of my neighbor's son, struck a chill to my heart। द हर्ट भी कह सकते हैं और किसी व्यक्ति का नाम भी लगा सकते हैं। स्ट्रक अ चिल टू माई हार्ट, यानी कि एकदम से हक्का बक्का रह जाना, एकदम से डर जाना, अफ्रेड हो जाना कि यार ये कैसे हो गया। सो सडन डिमाइस, डिमाइस का मतलब क्या होता है? मौत, जो अचानक मौत हुई। सडन डिमाइस ऑफ माई नेबर सन स्ट्रक अ चिल टू माई हार्ट, यानी कि एकदम से मैं डर गया। इट मेड मी अफ्रेड, यानी कि बहुत ज्यादा डरा दिया, राइट। सो दैट्स कॉल्ड सडन डिमाइस ऑफ माई नेबर सन स्ट्रक, STRUCK। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, आप अपने आप से भी कर लिया करें बेटा, अगर कोई चीज लिखने में रह जाए तो यू मस्ट फिक्स इट ऑन योर ओन। स्ट्रक, STRUCK, स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट। वेल, स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट, डरा देना। नेक्स्ट है एंड इन अ फिएस्को। एंड इन अ फिएस्को इसका मतलब है बहुत बड़ी हार, राइट। विफलता के साथ अंत हो जाना, बेसिकली बहुत बड़ी हार। अ टोटल फेलियर,
टोटल अटर फेलियर, यानी कि बहुत बड़ी हार को आप फिएस्को कहते हैं बेटा, बड़ी हार, बड़ी हार, बहुत बड़ी हार, दैट इज कॉल्ड एंड इन अ फिएस्को, एंड इन अ फिएस्को। बहुत बार क्या होता है कि आपका जो सपना है, आपका जो ड्रीम है, दैट मे एंड इन अ फिएस्को, बट क्या सपने देखना बंद कर देंगे? अगर सपने देखना बंद कर देंगे तो फिर से हम वही आदिवासी काल की सोच रखते हैं, जबकि जनरेशन यानी कि दिमाग क्या है, ह्यूमन के ब्रेन में इवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा स्तर है और बहुत बड़ी गुंजाइश है, साथ साथ रिवोल्यूशन की भी बहुत बड़ी गुंजाइश है, कि ये हम सिर्फ इवोल्व ना करें नेचुरली, हम अपने विचार की शक्ति से अपने जीवन को अपने तरीके से रिवॉल्व भी कर सकते हैं, घुमा भी सकते हैं, राइट। तो एंड इन अ फिएस्को का मतलब है विफलता के कारण अंत हो जाना, बहुत बड़ी हार होना, और होती है, कहते हैं ना, गिरते हैं सहसवार मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं, वो इसी को दिखाता है, राइट। सो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, योर ड्रीम्स, आपके जो सपने हैं, में हो सकता है ऐसा, मे एंड इन अ फिएस्को, मे एंड इन अ फिएस्को, योर ड्रीम्स मे एंड इन अ फिएस्को, your dreams may end in a fiasco, right, may end in a fiasco, but ऐसा हो सकता है, संभावना है कि आपकी बहुत बड़ी हार हो, but don't stop dreaming, but don't stop dreaming। हो सकता है कि आपके सपनों की बहुत बड़ी हार हो, आपके सपने टूट जाएं या सपने बिखर जाएं या हार हो, राइट, बट फिर भी ड्रीम देखना या सपने देखना बंद नहीं करना चाहिए आपको, डोंट स्टॉप ड्रीमिंग, राइट। सो आज के वर्ड्स हमने जो देखे, एक बार रिवाइज करते हैं, सारे के सारे 6 के 6 सेंटेंस एक बार देखिएगा, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड देम और नॉट। पहला जो सेंटेंस है वो है, वन कैंडिडेट वाज ड्रॉपिंग नेम्स टू गेन एडवांटेज ओवर अदर्स। सेंटेंस समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, अगर आपने सेशन बहुत अच्छे तरीके से लिया है, राइट। अगला है 15th अगस्त इज अ रेड लेटर डे, यानी कि इंपॉर्टेंट डे फॉर इंडियंस। कश्मीर इज अ बोन to pick between India and Pakistan. Kashmir is a bone to pick between India and Pakistan. We will not have to walk for long. लंबा नहीं चलना पड़ेगा, because the railway station is at stone's throw. Stone's throw भी आपको इससे समझ में आएगा। वाक्य जरूर लिखा करें बेटा, right, and keep making notes. Notes अपने बनाते रहें। अगला है, the sudden demise of my neighbor's son. अचानक से जो मौत हुई मेरे नेबर के पड़ोसी के बेटे की, उसने सबको डरा दिया या मुझे भी डरा दिया। struck a chill to my heart. Your dreams may end in a fiasco. ये वाक्य आपके लिए। कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, अपने आप को स्टे मोटिवेटेड बेटा, बहुत जरूरी है अपने आप को प्रेरणा से भरे रहना, यू नीड टू स्टे मोटिवेटेड, राइट। योर ड्रीम्स मे एंड इन अ फिएस्को, बट डोंट स्टॉप ड्रीमिंग। आपका जो सपना है वो हो सकता है कि विफलता की ओर जाए, बहुत बड़ी हार हो, बट ऐसा नहीं कि हार जाने से मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, हारने के बावजूद भी दोबारा खड़े होकर चलने की हिम्मत दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी, राइट, इडियम फ्रेज के सेशन नंबर 6 में, और लगातार अपना जो लाइव सेशन है शाम को 7 बजे वो लेते रहें, राइट। कीप टेकिंग लाइव सेशन एट 7 PM एवरी डे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे क्रिएटिव, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।